नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम सक्सेस ज़ूम पे। देखिए, आज से हम लोग ईवीएस की ये फर्स्ट क्लास है और शुरू करेंगे। सुपर टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपको 30 क्वेश्चंस प्रतिदिन मिलेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है? तो इस क्लास को आप ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अल्टरनेट डे पे हम लोग ईवीएस की क्लास और करंट अफेयर्स को किए हुए हैं, ठीक है? तो आप इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। देखिए प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पर्यावरण क्या है? केवल जीव जंतु, केवल पौधे, जीवों को प्रभावित करने वाले सभी जैविक एवं अजैविक कारक, केवल वायु। तो देखिए पर्यावरण जो है वो है जीवों को प्रभावित करने वाले सभी जैविक एवं अजैविक कारक, ठीक है? तो देखिए पर्यावरण में जीवित और निर्जीव दोनों प्रकार के घटक शामिल होते हैं ना, ठीक है? तो जीवों को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक कारक इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी इकोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है, ठीक है? तो तारों से, जीवों एवं पर्यावरण के संबंध से, खनिजों से, उद्योगों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवों एवं पर्यावरण के संबंध से, ठीक है? देखिए पारिस्थितिकी जीवों और उनके आसपास के पर्यावरण के अंतःक्रिया का विज्ञान है, ठीक है ना? जो जीव है, ठीक है, और उनके आसपास का जो पर्यावरण है, तो उनका जो अंतःक्रिया है उसका अध्ययन है पारिस्थितिकी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है पेपर में, ठीक है? सीटेट के पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है? आप अगर यूपी टेट का दिए होंगे, अभी एग्जाम जो हुआ था, तो उस टाइम पे भी आपको बताया गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखिए पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन देखिए, न्यूटन, अर्नेस्ट हैकल, डार्विन, मेंडल। इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल, ठीक है? देखिए अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में, कब 1866 में इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया था, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए निम्न में से कौन जैविक घटक है? जल, वायु, पौधे, मिट्टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए जैविक घटक पूछा है ना, तो पौधे हो जाएंगे। जितने भी जीवित जीव आपको दिखाई देंगे या फिर पौधे अगर ऑप्शन में है तो वो जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? जैविक, ठीक है? और बाकी जो बचे हुए क्या हो जाएंगे? अजैविक, ठीक है? तो पौधे जीवित हैं, इसलिए वे जैविक घटक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है? जल, वायु, मिट्टी, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब क्या हो जाएंगे? ये अजैविक घटक हो जाएंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अजैविक घटक क्या है? अब देखिए ऑप्शन, बैक्टीरिया, मनुष्य, पौधे, जल। तो अजैविक का मतलब क्या होता है? देखिए जैविक का मतलब क्या, अभी हम लोग पढ़े थे कि जो जीवित है, ठीक है? तो बचे वाले क्या हो जाएंगे? अजैविक, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा जल, ठीक है? बैक्टीरिया, मनुष्य, पौधे, ये सब क्या हो जाएंगे? जैविक घटक हो जाएंगे, लेकिन जल क्या हो जाएगा? अजैविक, ठीक है? अब देखिए जल, वायु, प्रकाश, मिट्टी निर्जीव है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएंगे? अजैविक घटक हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं शॉर्ट नोट्स देखिए, देखने में ये क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं आपको, लेकिन ये क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में तो बहुत कंफ्यूज करता है, तो इसलिए नोट करते हुए जाइए, ठीक है? जो भी इंपॉर्टेंट लगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारितंत्र का सबसे छोटा कार्यात्मक घटक क्या है? समुदाय, जीव, जनसंख्या, बायोम, ठीक है? तो पारितंत्र का सबसे छोटा कार्यात्मक घटक जो होगा वो हो जाएगा जीव, ठीक है ना? क्योंकि जीव पारितंत्र की मूल इकाई है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? ठीक है? शाकाहारी, मांसाहारी, हरे पौधे, अपघटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरे पौधे, ठीक है? तो देखिए हरे पौधे क्या हो गए? हरे पौधे जो होते हैं, हरे पौधे हो गए उत्पादक, ठीक है? उसके बाद हरे पौधे को खाने वाला क्या हो गया? शाकाहारी, ठीक है? हरे पौधे को जो खाए, ठीक है ना? हरे पौधे को खाने वाले क्या हो गए? शाकाहारी, ठीक है? उसके बाद शाकाहारी को कौन खाता है? देखिए शाकाहारियों को खाते हैं मांसाहारी, ठीक है? मतलब ऑप्शन में जो दिया हुआ है, ठीक है? और फिर मांसाहारी
मांसाहारी के बाद जो आते हैं वो एक होते हैं सर्वाहारी, ठीक है। और उसके बाद जो होता है लास्ट में आ जाता है आपका अपघटक, ठीक है। देखिए, तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो वही उत्पादक हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर कौन होते हैं? कंज्यूमर कौन होते हैं? पौधे। पौधे तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? पौधे जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे उत्पादक, ठीक है ना। उत्पादक हो जाएंगे, ठीक है। उत्पादक कौन कौन हो जाएगा? पौधे हो जाएंगे, ठीक है। और कौन हो जाएगा? शैवाल, ठीक है, घास, ये सब क्या हो गए? उत्पादक। तो बचा क्या? जानवर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जानवर, ठीक है ना। तो जो जीव भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर होते हैं वो क्या होते हैं? उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपघटक डीकम्पोजर का उदाहरण क्या है? गाय, शेर, कवक, घास। तो डीकम्पोजर का उदाहरण क्या हो जाएगा? कवक, ठीक है ना। देखिए, कवक और बैक्टीरिया मृत जीवों को विघटित करते हैं, और जो भी विघटन का काम करे, ठीक है ना, मृत जीवों को, जैसे आप देखे होंगे, कवक और बैक्टीरिया जो है मृत जीवों को विघटित करते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे? अपघटक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। खाद्य श्रृंखला का आरंभ सामान्यतः किससे होता है? उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, सर्वहारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादक, ठीक है। आरंभ जो होगा उत्पादक से होगा, क्योंकि उत्पादक जो होते हैं ना, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? स्वयं से बनाते हैं, ठीक है। और बाकी उसके बाद जितने भी आते हैं वो इन्हीं इन्हीं उत्पादक पे डिपेंडेंट रहते हैं। शाकाहारी शाकाहारियों पे डिपेंड रहते हैं, मांसाहारी, ठीक है। तो ऐसे होता है। फिर उसके बाद एक आते हैं सर्वाहारी, जो दोनों पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो आरंभ सामान्यतः उत्पादक से होता है। श्रृंखला की शुरुआत पौधों यानी उत्पादक से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जल, सूर्य, मिट्टी, वायु। ये भी इंपॉर्टेंट है। खाद्य श्रृंखला में देखिए, ये सब क्वेश्चन ऐसे है ना, देखने में बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन गलत करके आते हैं हम लोग। खा खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जब पूछे ना, तो क्या हो जाएगा? सूर्य, ठीक है। क्या हो जाएगा? सूर्य, ठीक है। तो सूर्य से ही समस्त पारिस्थितिकी तंत्र को ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य जाल यानी फूड वेब क्या है? एक खाद्य श्रृंखला है, कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल है, केवल पौधे हैं, केवल पशु हैं। तो देखिए, खाद्य जाल जो है ना, कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल होता है, ठीक है। तो अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से खाद्य जाल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैवमंडल यानी बायोस्फीयर क्या है? पृथ्वी का निर्जीव भाग, पृथ्वी का जीवधारियों वाला भाग, केवल वायुमंडल, केवल जलमंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी का जीवधारियों वाला भाग, ठीक है, बायोस्फीयर होता है। तो जैवमंडल पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहाँ जीवन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुदाय यानी कम्युनिटी किससे कहते हैं? एक ही प्रजाति के जो जीव, विभिन्न प्रजाति के जीवों का समूह, केवल पौधे, केवल पशु। देखिए, कम्युनिटी जो होता है ना, वो विभिन्न प्रजाति के जीवों का समूह होता है, ठीक है। अगर एक ही प्रजाति का अगर पूछे कि एक ही प्रजाति का जीव जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है ना, पॉपुलेशन, ठीक है ना। अब एक टर्म सुने होंगे, पॉपुलेशन सेंसस जो होता है, तो उसमें क्या होता है? सिर्फ इंसानों का जनगणना होता है ना, गणना होता है, तो जनगणना, ठीक है। तो अगर एक ही प्रजाति होगा जहाँ कहीं भी, ठीक है, तो उसको पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक। देखिए आगे देखिए, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन क्या है? विभिन्न प्रजातियों का समूह, एक ही प्रजाति के जीवों का समूह, केवल मनुष्य, केवल पौधे। देखिए, अभी हम लोग पीछे वही डिस्कस कर रहे थे, और ये क्वेश्चन में भी आ गया कि एक ही प्रजाति के जीवों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन या जनसंख्या कहते हैं, ठीक है। तो निश्चित क्षेत्र में एक ही प्रजाति के जीव, इस टर्म पे फोकस रखिएगा, ठीक है ना। कहाँ पे? निश्चित क्षेत्र में, ठीक है ना। और एक ही प्रजाति, ठीक है ना, एक ही प्रजाति के जीव की जनसंख्या जो होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो पौधे भोजन बनाने हेतु कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारितंत्र का जैविक घटक कौन सा है? कवक, बैक्टीरिया, मिट्टी, पौधे। देखिए, पारितंत्र का अजैविक घटक जो होता है, अजैविक पूछा है ना,
ये जो हो जाएगा मिट्टी, ठीक है। बाकी सब तो जैविक घटक हो गए, ठीक है। मिट्टी में जीवन नहीं होता, अतः ये क्या हो गया, अजैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा प्रवाह की दिशा कैसी होती है, दोनों ओर चक्री, एक दिशा में स्थिर। देखिए ऊर्जा प्रवाह की दिशा जो होती है एक दिशा में होती है, ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से उपभोक्ता की ओर एक दिशी होता है, ठीक है। और ये टर्म पे एकदम फोकस रख लीजिएगा, ठीक है। उत्पादक से उपभोक्ता की ओर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, 10 जून को, 15 जून को, 20 जून को। उसका सही उत्तर है 5 जून को। इससे रिलेटेड अभी हम लोग जो रामसर स्थल का क्लास किए थे ना, उसको आप अगर नहीं किए हैं तो जरूर देख लीजिएगा। देखिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्लास, उसको एक बार जरूर देखिएगा मेरे कहने से, ठीक है ना। आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी उसमें, ठीक है। देखिए पर्यावरण दिवस इस बार का जो पर्यावरण दिवस था 2026 को, इसी दिन रामसर स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। किसको, सुरहा ताल को, ठीक है ना। सुरहा ताल को भारत का, ठीक है। सुरहा ताल को भारत का, ठीक है, भारत का 100वां रामसर, ठीक है ना। 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया, ठीक है ना। कौन से नंबर का, 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। और ये सुरहा ताल कहाँ पे है, बलिया में, ठीक है ना। बलिया में है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्योंकि उत्तर प्रदेश का है तो ये इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत किस गैस से बनी है, ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन, ओजोन परत जो है ना वो ओजोन से, ठीक है ना। ओजोन गैस यानी O3 से निर्मित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता का अर्थ क्या है, केवल पशु, केवल पौधे, जीवों की विविधता, केवल सूक्ष्म जीव। देखिए जैव विविधता का मतलब है जीवों की विविधता, ठीक है। तो किसी क्षेत्र में जीवों की विभिन्नता जो होती है उसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन। देखिए हरित गृह प्रभाव, ठीक है, उसका जो मुख्य कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। क्योंकि CO2 की वृद्धि से पृथ्वी का तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है, वृक्षारोपण, औद्योगिक अपशिष्ट, वर्षा, प्रकाश। तो देखिए जल प्रदूषण का तो जो मुख्य कारण क्या हो सकता है, वृक्षारोपण से तो होएगा नहीं, ठीक है ना। वृक्षारोपण से जल प्रदूषित तो नहीं होएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। वर्षा से भी कोई दिक्कत नहीं है जल प्रदूषण को, ठीक है। प्रकाश से भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, औद्योगिक, ठीक है, अपशिष्ट, ठीक है ना। तो कारखानों का कचरा जल को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है, वाहन, पौधे, जल, मिट्टी। तो वायु प्रदूषण का जो प्रमुख स्रोत है वो वाहन है, ठीक है ना। तो वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता है। इसीलिए अगर हम लोग को सी टेट का ये क्वेश्चन भी है कि वायु प्रदूषण जो है ना उससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, और उसमें दिया था कि घर में बैठ जाना चाहिए, या फिर साझे में, मतलब कि जो सवारी गाड़ी होती है उसको पकड़ना चाहिए, तो या अपने पर्टिकुलर गाड़ी से चलना चाहिए। तो देखिए इसका बेस्ट ऑप्शन यही हो जाएगा कि ऐसे सब सिचुएशन में आपको सवारी गाड़ी पकड़ना चाहिए, क्योंकि एक साथ कई लोग बैठेंगे, अलग अलग, अगर अलग अलग गाड़ियों में जाते हैं सब लोग तो उनका कार्बन डाइऑक्साइड अलग से निकलेगा, ठीक है। तो और ज्यादा प्रदूषण फैलेगा। इसलिए वाहन जो होते हैं वो वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग को सवारी गाड़ी का ज्यादा यूज करना चाहिए। तो जो बड़े सिटी हैं वहां पे मेट्रो का कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृदा अपरदन क्या है, मिट्टी बनना, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का जमाव, मिट्टी का रंग बदलना। इसका सही उत्तर है मिट्टी का कटाव, ठीक है। जल वायु द्वारा मिट्टी का बह जाना ही मृदा अपरदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृक्षारोपण का मुख्य लाभ क्या है, प्रदूषण बढ़ाना, मिट्टी कटाव रोकना, जल की बर्बादी। तो देखिए वृक्षारोपण का मुख्य लाभ है कि मिट्टी के कटाव को रोकना, ठीक है ना। पेड़ों की जड़ें मिट्टी के को कटने से बचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य क्या है, उद्योग लगाना। ये नहीं हो सकता, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण,
पॉसिबल है। खेती करना ना, खनन करना ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, वन्य जीवों को सुरक्षित रखना राष्ट्रीय उद्यान का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण का संतुलन किससे बना रहता है? पौधे, पशु, जैविक, अजैविक, परस्पर क्रिया या मनुष्य? तो देखिए, पर्यावरण का संतुलन जैविक और अजैविक दोनों के परस्पर क्रिया से ही बना रहता है। ठीक है ना, तो सभी घटकों की पारस्परिक जो निर्भरता से संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? शेर, बकरी, बाज, सांप? तो प्राथमिक उपभोक्ता अगर पूछा है तो बकरी हो जाएगा। देखिए, इस चीज को समझिए। तो एक होता है उत्पादक, ठीक है ना, ठीक, उत्पादक में आ जाते हैं हरे पौधे। ठीक है, जो हरे पौधे होते हैं वो हो जाते हैं उत्पादक, मतलब जो भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो हो जाते हैं उत्पादक। ठीक है, अब उत्पादक को जो खाता है, सिर्फ उत्पादक को जो खाता है वो हो जाता है शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी। और इन्हीं को बोलते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है ना, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है ना, देख लीजिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद अगर प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाता है उसको बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक को जो खाता है उसको बोलते हैं तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है ना, तो बकरी पौधों यानी उत्पादक को खाती है, अतः यह क्या हो जाएगी? प्राथमिक उपभोक्ता। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? घास, खरगोश, सांप, पेड़? देखिए, घास, घास तो उत्पादक हो गया, पेड़ भी उत्पादक हो गया। ठीक है, खरगोश, खरगोश क्या है? ये जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है। और द्वितीयक उपभोक्ता क्या हो जाएगा? सांप। ठीक है ना, तो सांप छोटे जीवों को खाकर द्वितीयक उपभोक्ता बनता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो पूरा देखने के लिए। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग ऐसे ही आपको अल्टरनेट डे पे ईवीएस की क्लास, जीएस की क्लास, और इसी टाइम पे, ठीक है, ये जो टाइम है इसी टाइम पे आप डेली आपको ये क्लासेस मिलेंगी। ईवीएस का क्लास, और जीएस जीके की क्लास, और फिर जो है करंट अफेयर्स की क्लास, ये अल्टरनेट डे पे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।